बीजू पटनायक एक ऐसा नाम जो साहस और अदम्य भावना का प्रतीक है। उनका जन्म एडवेंचर की प्यास के साथ हुआ था। छोटी उम्र से ही आसमान की विशालता ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। उनका सपना था बादलों के ऊपर उड़ान भरने का, फ्लाइट की आजादी को अपनाने का। एविएशन के लिए उनके जुनून ने उन्हें अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पायलट के रूप में ट्रेनिंग ली, हर उड़ान के साथ अपने कौशल को निखारा। उन्हें क्या पता था कि उनके पैशन के पंख जल्द ही वीरता के पंख बन जाएंगे, इतिहास रचने के लिए नियत होंगे। एविएशन के साथ बीजू पटनायक का ये शुरुआती नाता एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। ये यात्रा उन्हें आसमान की सीमाओं से परे ले गई और लाखों लोगों के जीवन को छू गई। उनकी कहानी मानवीय इच्छा शक्ति और साहस और करुणा के साथ असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त करने की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की अराजकता में डूबी, बीजू पटनायक के असाधारण फ्लाइंग स्किल्स की मांग हुई। वह रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। उनके द्वारा किए गए हर मिशन के साथ उनकी बहादुरी और तेज होती गई। उन्होंने बर्मा और हिमालयास के खतरनाक इलाकों में उड़ानें भरी, महत्वपूर्ण सप्लाईज पहुंचाई और फंसे हुए सैनिकों को बचाया। उनकी बहादुरी की कोई सीमा नहीं थी। एक बार उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए जापानीज सैनिकों और पीछे हटती ब्रिटिश सेना के बीच एक अस्थायी हवाई पट्टी पर अपना प्लेन उतारा और डच परिवारों के एक समूह को सुरक्षित निकाला। असाधारण साहस के इस कार्य ने उन्हें हीरो ऑन ऑफ कलिंग का खिताब दिलाया और एविएशन इतिहास के पन्नों में एक लेजेंड के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध क्षेत्रों से परे बीजू पटनायक की करुणा और वीरता को नया अर्थ मिला। उन्होंने नए स्वतंत्र इंडोनेशिया के आह्वान पर अपनी जान जोखिम में डाल दी। डच शासन से आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने इंडोनेशियन नेताओं को सुरक्षित निकालने के लिए हवाई उड़ान भरी। उनके साहसिक कार्यों ने उन्हें आभारी इंडोनेशियन लोगों से भूमिपुत्र का प्यारा खिताब दिलाया। अपने देश की सेवा करने के लिए बीजू पटनायक आसमान से राजनीति के क्षेत्र में आ गए। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और एक प्रगतिशील भारत के लिए उनके विजन ने उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह तेजी से आगे बढ़े। उनका करिश्मा और लोगों के लिए सच्ची चिंता ने उन्हें एक स्वाभाविक नेता बना दिया। 1961 में बीजू पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल राज्य के विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने औद्योगिक विकास और शैक्षिक उन्नति से सशक्त ओडिशा का सपना देखा था। उनका मानना था कि वास्तविक प्रगति लोगों को अवसर और संसाधन प्रदान करने में है। मुख्यमंत्री के रूप में बीजू पटनायक ने ओडिशा के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने उद्योग स्थापित किए, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। उनका ध्यान दबे कुचले लोगों के उत्थान और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने पर रहा। बीजू पटनायक सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। ओडिशा के विकास के लिए उनका ब्लूप्रिंट अपने समय से आगे था, जिसमें औद्योगिक विकास, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वह युवाओं को सशक्त बनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने में विश्वास करते थे। उनकी पहल ने एक आधुनिक ओडिशा की नींव रखी और उनकी दूरदर्शी नीतियां आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। बीजू पटनायक की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई है, यह ओडिशा के लोगों के दिलो दिमाग में बसती है। राज्य की प्रगति में उनके योगदान और भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी बहादुरी के कारनामों ने उन्हें एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। लोग उन्हें न केवल एक नेता के रूप में याद करते हैं, बल्कि एक ऐसे हीरो के रूप में याद करते हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को पहले रखा। उनका नाम गर्व और सम्मान की भावना पैदा करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। आज भी बीजू पटनायक की अदम्य भावना जीवित है। उनका जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और व्यापक हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, उनके आदर्श और सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बीजू पटनायक की विरासत आशा और प्रेरणा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का विजन वास्तव में दुनिया बदल सकता है।